आज हमारे बहन बेटी 1% भी पूरी करो। देश में हम तो बहुत खुशनसीब थे कि हम लोग आज़ादी का जो है ना महोत्सव मनाते थे 15 अगस्त को, लेकिन हमारे देश में बहुत अफसोस हो रही है कि आए दिन लगातार बलात्कार के कांड सामने आते आ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बलात्कारों की इतना मनोबल आगे बढ़ गया कि इसमें सरकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बलात्कारों का जनसंख्या इतना बढ़ गया कि हमारी बहन बेटी असुरक्षित नहीं है। स्कूल कॉलेज ड्यूटी पे जाने के लिए डरती है, क्योंकि हो न हो कि बलात्कार जो करते हैं वो कहीं ना हमारी बेटी बहन को चपेट बना ले। इसके द्वारा सरकार एक्शन कोई नहीं लेता है। और मैं कहता हूँ, जिस देश में बलात्कारों का वकील होता है उस देश में बलात्कारी कभी खत्म नहीं होने। नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टाइम मैंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से, क्या आप घंटा दिए आरक्षण हमारी बेटी बहन का 1% भी सुरक्षित होने का? अब खासतौर से मैं ये कह रहा हूँ कि चक्का जाम करने का आज चक्का जाम करने का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम मैं भी ये बताता हूँ कि हमारी बहन और हमारी बेटी के साथ जो आए दिन जो है हवस के शिकारी ऐसा क्यों करते हैं, सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लेता है। और अदर स्टेट में जाकर के आप देखिए, हमारे अदर कंट्री में जाके देखिए, हमारे देश में ऐसा नियम खराब हो गया कि दूसरे देश में जाकर के देखिए बलात्कार कोई करता है, बीच चौराहे उसे गोली मारता है, लेकिन इस देश में कोई इसका सुनवाई नहीं लिया जाता है। जिस देश में बलात्कारों का वकील होता है ना, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो अपने उल्लू सीधा करने के लिए कुछ पैसे का केवल बलात्कारों का वकील बन जाते हैं। इसलिए हमारे देश में आए दिन लगातार ऐसा कानून। जब सरकार इस चीज पर कंट्रोल नहीं करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? मुख्य मुद्दा है पूरा भारत बंद। माननीय उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को पूरे SC/ST समाज को तोड़ने की साजिश में यह कहा गया कि वर्गीकरण किया जाए। ये SC/ST कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि पिछड़ा समाज, OBC समाज या फिर अल्पसंख्यक समाज कोई भी हो, पहले क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर मिला करके उसे तोड़ा गया है। ये साजिश माननीय उच्च न्यायालय को वापस लेना होगा। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज पूरे भारत बंद का आह्वान किए हैं, प्रत्येक जगह चक्का जाम है। और सभी के घरों से मैं आप लोग के लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो है अपने घर में रहें और बंदी का समर्थन करें, नहीं तो आप कभी भी गुलामी के जंजीर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये SC/ST OBC समाज की आगाज है। जय भीम। कानून वापस लो, बेटी का अभी सरकार कोई एक्शन नहीं लेंगे। उस दिन एक्शन लेंगे जिस दिन मंत्री के बहन के साथ ऐसा होगा। उस दिन संविधान का पेटी को तोड़ा जाएगा। उस दिन जो है ना मंत्री जी इस पे एक्शन लेंगे। आज गरीब माँ बेटी के साथ ऐसे कांड होते हैं, लेकिन हमारे ये गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आज हमारे बहन बेटी 1% भी सुरक्षित नहीं है। क्या वो हमारी बहन डॉक्टर मोनिता देवनाथ जो है वो पढ़े लिखे वो नहीं थे क्या? डॉक्टर पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बना, इसलिए डॉक्टर बना ताकि हमारे समाज में हमारे गरीब के बीच रह करके जो है ना हेल्प करेंगे। क्या वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे? फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, सो बात बताइए। और हमारे देश में एक कानून होता है कि उनके लिए सरकार से क्या मांगने के लिए चाहते हैं? उनके लिए कोई प्रक्रिया सरकार से ये है कि बिल्कुल बलात्कारों को एक ऐसा सजा मिलना चाहिए कि आइंदा बलात्कार करने वाले सोचे समझे और इतना डर में बने रहे कि आइंदा ऐसा कोई नहीं करे। बीच चौराहे पे बलात्कारों को निकाल करके सीधा ऑन द स्पॉट गोली मारे। अगर सरकार को हिम्मत नहीं तो हम लोग को सौंप दे, हम लोग फरियाद लेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट। बोलिए भाई, आपका क्या कहना है सरकार से? मेरा कहना है कि जो ये शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे भीमराव अम्बेडकर जो लिख के गया है संविधान, सुप्रीम कोर्ट को क्या इजाजत है उसको छेड़ने का इजाजत है? हमारे देश में तो सरकार है, RSS और भाजपा जो है एजेंडा है सुप्रीम कोर्ट का, जो कहता है अंदर से
भीतर भीतर कहा जाता है और इसको जो है ना दलित लोग को दबाया नीचे जाता है पूर्ण रूप। सरकार ये गलत कर रहे हैं पूर्ण रूप से। सुप्रीम कोर्ट जो इजाजत दिया है, जो इसमें वर्गीकरण किया है, उसको फौरन लोकसभा में ला करके मोदी और जितना भी सांसद है सब मिल करके हम लोग खारिज किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको हटाया जाए। हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि बाबा भीमराव जो है अम्बेडकर ने जो संविधान लिख करके गए उस संविधान को हम लोग फॉलो करते हैं। नहीं तो आज के हमारे गवर्नमेंट उस संविधान को मिटा करके अपना संविधान को शासन लागू करता। हर एक शासन को मिटाने में लगे हुए हमारे देश के गवर्नमेंट प्रत्येक शासन का एक नया नया कानून करते हैं। क्या हमारे देश में गरीब और SC ST वो लोगों को सरकार लगाने में लगे हुए, उसका कोई जो है जाति आरक्षण पिछड़ा दे दिया, आरक्षण को खत्म कर दिया है। हमारे देश में सरकार हमेशा जो है SC ST गरीब गुरबों के साथ हमेशा लगाने का काम करता है। सरकार कोई उच्च न्याय नहीं देता है। वोट जो लेता है वोट खाली SC ST से पटिया के ले लेता है। 9 किलो चावल 9 किलो गेहूँ पे लेता है वोट। जाइए लिखिए आप लोग। सरकार अपना कानून पूर्ण रूप से रिटर्न ले, हम लोग मानने को तैयार नहीं। जब तक सरकार ये कानून को वापस नहीं लेगा तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा रोड पर। पूरा बिहार जब तक हमारे बहन बेटी के लिए सरकार अगर कुछ नहीं सोचेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आए दिन हमारे देश में लगातार ये रेप कांड आते आ रहा है। क्या है भाई? अरे ऐसा सजा दो ना कि जो रेप करने वाले हैं ना उनको डर हो, उनको महसूस हो ऐसा काम करने से पहले पूरे बात सोचे। सरकार जो है गरीबों का सरकार नहीं है, ये अमीरों का सरकार है। अमीर का सरकार है। जो मन होता है सरकार को वो करता है। शेड्यूल कास्ट कहता है हम गरीबों का सरकार, कहीं से गरीबों का सरकार नहीं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखा जाए ना, ठीक है 1% आरक्षण नहीं दिया, पूरे तरह से तहस नहस करके बिल्कुल मिटा दिया गया आरक्षण। आज हमारे देश में जो सुनिए, आज हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान के द्वारा जो अहिंसा हो रहा है, इसका मुख्य कारण सरकार है। उसको मैं दोषी करता हूँ क्योंकि वो अपना जो है ना कुर्सी संभालने के चक्कर में गरीब और अमीर के साथ भाईचारा मिला करके मारपीट करने का और दंगा फसाद करवाने का काम करता है। ये सब गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट को इससे ही जो है ना उसको जो है ना सत्ता मिलती है ताकि हिंदू मुसलमान में हम लगाएंगे जिससे हमारी कुर्सी जो है ना आए, इसलिए जो लगातार ऐसे करते हैं। मैं उस वकील को छुट्टे वकील को कहता हूँ अगर तुम्हें पैसा कमाने का ही है ना तो तुम अपना बहन बेटी को कोटे पे रख दो, लेकिन बलात्कारों का तुम कभी भी जो है ना उसका सुनवाई नहीं करो क्योंकि सदातनी होते आया है और हो रहा है। कोई नई बात नहीं है कि सुपौल जिला के धरती पर NH 57 पर भीमपुर थाना के अंतर्गत लोग जाम किया है, पहली बार नहीं।